अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 15 मार्च 2025 और हफ्ते का दिन है। सबसे पहले आप ये चंद मनाजर देखें अपनी आंखों के साथ, फिर इनके मुतल्लिक कुछ गुफ्तगू करते हैं। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मन सबा नबीयन फ़ख्तुरुहु, गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा सरतन से जुदा। तुम वेख सकते हो थ्रो मंडी के अंदर जो माशाल्लाह लबैक के शेरा ने जरा ना मरजइया फड़िया इबादत कर रहे ही लानती गंद खाने तू सारे फड़ के गड्डी के अंदर सुट लिया। तो इंशाल्लाह हुण इन्हां दा इलाज जिथे जिथे भी है इन्हां ने गंद खाने मारे इंशाल्लाह हर जुमे इंशाल्लाह उहदे उत्ते अटैक किया जाएगा और हजूर दे गुलाम एनजी हजूर दी खत्मे नबूवत ते पैरा देंगे। ताजदार खत्मे नबूवत ये मलून कादियानी है और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी गिरफ्तारी अभी तक अमल में आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारे वकला टीम जिन्होंने एक बेहतरीन किरदार अदा किया आज के इस केस में अल्हम्दुलिल्लाह। और इन मलूनों की ये आज गिरफ्तारी बेल कैंसिल होकर गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम मुसलमानों को आईओ साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने भी बर वक्त अपनी कार्रवाई अंजाम दी। सिंध पुलिस का और कोकरापार थाने के तमाम अफसरान का और जज का, तमाम वकला का, शहबाज भाई का, शेख भाई का, जिसने तामे दर में सुखने इसमें काम किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको दारैन की बरकतें अता फरमाए। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मन सब्बा नबीयन आज भी साढ़े बाबा जी की। आपने शुरू में देखा 2 इशारे, एक इशारा रेड था जहां हमें रुकना था हर सूरत में, और फिर दूसरे इशारे पे जब पहुंचे तो वो ग्रीन था जहां हमने बगैर रुके बगैर कोई सोचे वहां से गुजर गए। अब एक दिन जब अल्लाह के हुजूर सब इंसानों ने पेश होना है, जज़ा व सज़ा का दिन जिसको हम कहते हैं, जिन लोगों ने तो खुदा और खुदा के नबियों के बताए हुए रास्तों के ऊपर अमल किया, उनके लिए तो रास्ता सीधा साधा ग्रीन होगा। लेकिन जिन्होंने इस दुनिया में खुदा और खुदा के नबी की तालीम को मानते हुए समझते हुए उसकी मुखालफत की और जानबूझकर अपने ज़ाती फ़ायदों के लिए मज़हब को इस्तेमाल किया, उनके लिए उस दिन क्या दिन होगा। बात यह है कि इस दुनिया में जब हम देखते हैं आजकल दहशतगर्दी, तरह तरह की दहशतगर्दी फैली हुई है। एक दहशतगर्दी है अपने जिस्मों के लिए, अपने फ़ायदों, अपने दुनियावी ज़मीन है जैसे मुल्क है, मुल्क के लिए अपने हकूक़ हासिल करने के लिए लोग जो हैं वो दहशतगर्द बन जाते हैं। जब उनके साथ ज़्यादतियाँ की जाती हैं, उनके बुनियादी हकूक़ छीने जाते हैं, तो वो कहलाते हैं वो दहशतगर्द उन लोगों की नज़रों में जो उनके ऊपर जुल्म करके ज़्यादती करके उनकी ज़मीनें छीन लेते हैं, उनके वो इलाके छीन लेते हैं जो उनके आबाओ अजदाद के। मिसाल के तौर पे फ़लस्तीन का मामला आपने देखा कि वो इलाके जहाँ आबाओ अजदाद उनके नस्ल दर नस्ल आबाद चले आ रहे थे, उसके ऊपर किस तरह से इसराइल ने बम्बार्डमेंट की, मिसाइल, क्योंकि उनके हाथ में ताकत थी, उनके पास वो नई टेक्निक के मिसाइल और नई टेक्निक, उन्होंने उन इलाकों को तहस नहस कर दिया और उनको वहाँ से बेदखल करके बच्चों को लोगों के सामने कत्ल किया। और दुनिया देख के सहमी रही, कोई आवाज़ नहीं उठाई गई, क्योंकि सब जानते थे कि उनके पीछे एक बड़ी ताकत मौजूद है। अगर हमने आवाज़ उठाई, अगर वो ताकत पीछे ना होती, तो आया इस तरह ये जुल्म फ़लस्तीनियों पे देख के तमाम मुसलमान खामोश बैठे रहते? नहीं बैठे। अब चलते हैं अपने मुल्क पाकिस्तान में।
पाकिस्तान के अंदर आप देखें वाकयात हो रहे हैं तसलसल के साथ। एक तरफ अपने हकूक के लिए लड़ने वाले, अपने इलाके के लिए लड़ने वाले बलूचिस्तान के वो ग्रुप जिनको हुकूमत पाकिस्तान दहशतगर्द कहती है कि वो दहशतगर्दी कर रहे हैं, यानी कि वो अपने इलाके के लिए, अपने अवाम के लिए वो लड़ रहे हैं। और उन्होंने ट्रेन को अगवा किया और सैकड़ों की तादाद में उसमें लोग थे। कितने मारे गए, उनमें से कितनों को उन्होंने मार दिया, और कितने दहशतगर्द, जिनको हम दहशतगर्द कहते हैं अपने मुल्क के मीडिया के हिसाब से, अपने अदारों के हिसाब से, वो कितने मारे गए। एक दहशतगर्दी दुनिया ने इस्लामी मुमलकत पाकिस्तान में लाइव देखी, सुनी, उस पे लोगों के मुख्तलिफ मुल्कों के। एक दहशतगर्दी वो है जिसके साथ रूहें छलनी हुई, इसके साथ तो जिस्म छलनी हुए, इसके साथ तो ये नजर आया कि वो अपने हकूक के लिए लड़ रहे हैं, दुनियावी हकूक के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जो दूसरी दहशतगर्दी थी, दूसरी दहशतगर्दी मजहबी दहशतगर्दी, उसके अंदर रूहें छलनी की गई। और वो ना सिर्फ की गई बल्कि वो अभी तक की जा रही हैं। रियासती दहशतगर्दी डायरेक्ट नहीं, बल्कि उनकी पुष्टपनाही में मजहबी दहशतगर्दों ने क्या किया। अब ये जो दूसरी दहशतगर्दी है, इसके अंदर किनको मजलूम कौन? अहमदी लोग। अहमदियों का अकीदा क्या कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस इमाम मेहदी को मान चुके हैं जिसका सारी इस्लामी दुनिया इंतजार कर रही है। अब इसके ऊपर दहशतगर्दी मजहबी एक रियासत की निगरानी में या पुष्टपनाही में, इसलिए मैं कहता हूं कि जब रियासत खामोश रहती है किसी भी अदारे की तरफ से, बल्कि खामोश क्या रहती है, उन्हीं दिनों में एक कॉन्फ्रेंस करके बयान झाड़ देती है अपने वजीर के जरिए कि जो खत्म नबूवत के मुनकर होंगे उनके लिए हम सजाए मौत के अलावा और कोई कानून नहीं है। ये जो 295 बहरहाल इस पे तबसरा नहीं है। जो अहमदी लोग हैं जो इस दहशतगर्दी का निशाना बने, वो तो इस चीज पे बड़े फख्र महसूस करते हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें उन लोगों से जा मिलाया जो इस्लाम के आगाज में जुल्म सहते रहे। कोई एक वाकया ऐसा नहीं मिलता कि मुसलमानों ने किसी के ऊपर ये जुल्म किया हो कि वो क्योंकि वो मुसलमान के अंदर मुसलमानों में इख्तलाफ पैदा कर रहे हैं या वो दूसरे मजहब के हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, तो उनके ऊपर सिर्फ इस वजह से चढ़ाई कर दो कि वो अपनी इबादत क्यों करते हैं, वो जिस तरीके से भी वो अपने अल्लाह के आगे झुकते हैं उनके ऊपर। अब अहमदी तो इस चीज पे फख्र महसूस कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उनको उन मुसलमान सहाबा से मिला दिया जिन्होंने इस्लाम की खातिर जुल्म सहे। हजरत बिलाल का वाकया ले लें, जो सबसे तपती रेत पे उनको लटाया जाता था और कहा जाता था कि एक दफा इनकार कर दो, और इस तरह के कई वाकयात हैं। इनकार करवाने के लिए उनके ऊपर जुल्म होते थे, फिर उनको इबादत से रोकने के लिए कैसे कैसे हीले निकाले जाते थे। हमें तकलीफ इस चीज की नहीं है अहमदियों को कि हम पे जुल्म हो रहे हैं, हमें नमाजों से भी रोक दिया गया है, हमारे ऊपर पर्चे बनवा के कैद किया जा रहा है। ये तो हमारे लिए एक फख्र का मुकाम है कि अल्लाह ताला ने हमें पूरी दुनिया के सामने उन सहाबा कराम से मिला दिया, कुरून उला जिसको बोलते हैं, कि हमने वो वाला इजाज़ हासिल किया। तकलीफ जो हमें सबसे ज्यादा ये है कि इन बदबख्तों ने हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम इस्तेमाल किया है, उस नाम के ऊपर ये जो खुदा की इबादत से रोक रहे हैं, मस्जिदों को ताले लगा रहे हैं और जो नारा इस्तेमाल कर रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का, इसकी ज्यादा तकलीफ है। और फिर खुदा के खिलाफ जंग का ऐलान कर रहे हैं, नमाजों से रोक के, जुम्मों से रोक के। मस्जिद आ गई, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट। सल्ले अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मुहम्मदिन।